किसी ने पूछा है, क्या सुखी होना इतना कठिन है कि सब कुछ करने पर भी हमें सुख नहीं मिलता। और हम सब सुख के पीछे पता नहीं कहां कहां भागे फिरते हैं, किस किस को अपना गुरु बना लेते हैं, कहां कहां मन्नत मांगते हैं, कहां कहां चढ़ावे चढ़ाते हैं, जादू टोने टोटके पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर फिर भी सुख है कि हाथ आता ही नहीं है। एक बात जो समझने वाली है कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आते हैं और हमें जो यहाँ मिलता है सब यहीं से मिलता है, तो जो भी हमें मिल रहा है वह सब हमारा सुख ही तो है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो हम अपने साथ लाए थे और वह यहाँ आकर छीन लिया गया हो। हमने यहीं से लिया था और यहीं दिया। प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था में तो कोई अंतर नहीं है। आना भी खाली हाथ है और जाना भी खाली हाथ ही होता है। बस आने और जाने के बीच में जो रास्ता है, जो मार्ग हम तय करते हैं, सब उसी का खेल है। वास्तव में तो जो भिखारी है उसे जो भी मिले वह उसका सुख है और हम सब भिखारी ही पैदा होते हैं। पर हमारे पास एक मौका होता है, एक सम्राट की तरह जीने और मरने का। परंतु इस दुनिया का सम्राट भी अंतिम समय में भिखारी की तरह ही मरता है। सब कुछ होते हुए भी मांग मांग कर मर जाते हैं। सम्राट वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है और उसके बाद भी वह मांगता रहता है। सम्राट वह है जिसके पास चाहे थोड़ा है पर वह मांगता नहीं है, बल्कि उस थोड़े में से भी वह किसी को कुछ दे देता है। सुख का एक रहस्य है, यह जिसके पास है वह हमेशा सुख ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही दुख का भी एक रहस्य है। जो दुख के रहस्य को जान लेता है उसके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आता। एक युवक बहुत विचारशील था। वह अलग अलग मुद्दों पर बहुत चिंतन किया करता था। अंत और आखिरी में उसे यह समझ में आया कि लोगों को मुक्ति, मोक्ष, भगवान या ईश्वर किसी से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ सुख चाहिए। उसे जिससे या जिसके कारण सुख मिल रहा है वह उसी को अपना गुरु, भगवान या ईश्वर या कुछ और मान लेता है। वह उसे ही पूजना शुरू कर देता है। जब तक वह सुखी रहता है वह रुक जाता है, जब तक कि उसके जीवन में फिर से दुख ना आए। इंसान से अगर भगवान, ईश्वर या दुनिया बनाने वाला जो कोई भी है वह यह कह दे कि मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थनाओं के बदले कुछ नहीं दूंगा, तो इंसान पूजा पाठ, भक्ति या प्रार्थना करना छोड़ देगा। उसके यह सब करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि वह अपने जीवन में सुख चाहता है। सारी भागदौड़ सिर्फ सुख के लिए है। वह युवक सुख का रहस्य जानना चाहता था। अपने सवाल को लेकर वह कई लोगों के पास पहुंचा, कई ज्ञानियों और कई विद्वानों के पास पहुंचा और सबसे उसे एक ही जवाब मिला कि सुख और दुख मनुष्य के कर्मों के फल हैं। पर वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह कहता था कि अगर बुरे कर्म से दुख मिलता है तो हम बुरे कर्म कैसे कर लेते हैं। मैंने देखा है कि बुरे कर्म करके लोग बहुत सुख महसूस करते हैं। चोर चोरी करने के बाद बहुत सुखी महसूस करता है। झूठ बोलने वाला सफलता से झूठ बोलने के बाद बहुत सुख महसूस करता है। इसलिए सुख का अच्छे या बुरे कर्म से कोई संबंध नहीं है। अपने इस सवाल को लेकर वह गांव में पहुंचा। वहां पर एक गुरु रहते थे। वह उन गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, सुना है कि आप ज्ञानी हैं, मेरे पास एक सवाल है, क्या आप जवाब देंगे? गुरु ने कहा, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम दुखी क्यों हो? युवक ने कहा, हाँ, मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। गुरु ने कहा, सुख का एक ही रहस्य है और वह है संतुष्टि। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, कर्मों से मनुष्य पाप और पुण्य कमा सकता है, परंतु सुख संतुष्टि से ही मिलता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है, यह एक अच्छा कार्य है, परंतु इस कार्य से वह संतुष्ट नहीं है। अंतर से वह उसकी जान बचाना नहीं चाहता था, तो उसके लिए यह एक दुख है। परंतु एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है और उसकी हत्या करके उसे संतुष्टि मिलती है, तो वह सुख महसूस करेगा, परंतु उसका यह कर्म बुरा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इसका मतलब तो यह हुआ
कि हमें अपनी संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अच्छे और बुरे कर्म पर। गुरु ने कहा, जिसने किसी व्यक्ति की जान बचाई, भले ही वह उस समय दुखी हुआ हो, परंतु समाज में उसे सम्मान मिला, पुरस्कार मिला और उसके चरित्र में वृद्धि हुई। परंतु जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की, भले ही संतुष्टि के कारण उसे उस समय सुख मिला हो, खुशी मिली हो, परंतु बाद में उसे उस कार्य के लिए दंड दिया गया, समाज में उसका चरित्र गिर गया। पहले वाले व्यक्ति को आने वाले समय में उसके किए गए पुण्य के कारण संतुष्टि प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी और वह सुख प्राप्त करेगा। परंतु दूसरे व्यक्ति को उसके पाप कर्म के कारण आने वाले समय में अशांति प्राप्त होगी, असंतुष्टि प्राप्त होगी और वह दुख प्राप्त करेगा। इस बात को हर किसी को याद रखना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति को वर्तमान में अभी भले ही उसके कार्य के कारण दुख मिल रहा हो, परंतु अंत और आखिर में उसे ही शांति, संतुष्टि और सुख प्राप्त होता है। हर बुरे व्यक्ति को वर्तमान में भले ही संतुष्टि के कारण सुख प्राप्त हो रहा हो, परंतु उसके किए गए कर्मों के कारण ही उसे कभी शांति नहीं मिलती, उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा दुख से पीछा छुड़ाने के लिए भागता रहता है और दुख उसके पीछे पीछे भागता है। अंत और आखिर में वह असंतुष्ट ही मरता है, दुखी ही मरता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, सुख का रहस्य क्या है? गुरु ने कहा, सुख का केवल एक ही रहस्य है कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं है। इस बात का ज्ञान रखना। जब इस दुनिया की किसी भी चीज को तुम अपना समझकर व्यवहार करोगे, वह चीज तुम्हें दुख देगी, चाहे वह रिश्ते हों, वस्तुएं हों या भावनाएं हों। और अगर तुम इस बात का ज्ञान रखोगे कि यहाँ हम अकेले आते हैं, तब यहाँ लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं और भावनाएं भी यहीं मिलती हैं। सब यहीं से लिया है और सब यहीं दिया जाएगा। सब कुछ यहीं के उपयोग के लिए है, अपने साथ हम कुछ नहीं ले जाते। जो इस बात को जानते हैं उनका हर कार्य सबके लिए और संतुष्टि भरा होता है और वह सुख के पीछे नहीं भागते, बल्कि सुख उनके पीछे लगा रहता है। बुरे से बुरे वक्त में भी वह खुश, संतुष्ट और सुखी होते हैं। परंतु जो इस बात को नहीं जानते वह वस्तुओं से चिपक जाते हैं, रिश्तों से लिपट जाते हैं और भावनाओं से मैले हो जाते हैं। जैसे तुम सुख के रहस्य को जानने वाली बात से चिपक गए हो और हर पल प्रतिपल इस बात के कारण तुम दुखी होते रहते हो, परंतु वैसे तुम्हारे पास दुखी होने के लिए कोई बात नहीं है। इस बात को वह युवक समझ गया और गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया। परंतु इस बात को हम कितना समझते हैं? आपने देखा कि आपके हर दुख का कारण आपका यह अज्ञान ही है कि यहाँ सब कुछ जो आप जानते हैं, यह जो आपने इकट्ठा किया है, वह आपका है। क्या वास्तव में ऐसा है? जिस व्यक्ति के चले जाने के कारण आप दुखी हैं, वह कभी आपका था ही नहीं। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जो भी जिस समय के लिए आपको मिला है, उसका उस समय के लिए धन्यवाद कीजिए। आप हमेशा किसी की भी कीमत तब समझते हैं जब वह आपकी जिंदगी से चला जाता है। अगर आप इसे पहले ही जान लें तो तब आप दुखी नहीं होंगे। जीवन हर पल खुश होने के लिए हजार कारण देता है, पर आप उन हजार कारणों को छोड़कर उस एक कारण को पकड़ लेते हैं जो आपके दुख का कारण हो सकता है। जैसे हजार अच्छे व्यक्तियों के बारे में कोई बात नहीं करता, पर उन हजार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा हो जो बुरा हो, तब लोग उस एक की बात अवश्य करते हैं।